तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। आपको मालूम होगा कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो सही होने के बावजूद गलत करार दे दिया जाता है, और कुछ गलत खबरें होती हैं जिसे सही बता दिया जाता है। कुछ ऐसी ही खबरों के बारे में बात करेंगे जो खूब वायरल की जा रही हैं और वायरल हो रहा है। उसमें हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, जिसने प्रिंट किया उसकी गलती है। अब उसमें सत्यता है या इसमें सत्यता है, इसी पर बात करेंगे। तो बीपीएससी 68वीं का जो नोटिफिकेशन है वह जनवरी 2023 में आएगा। यह खबर है, साक्ष्य दूंगा, बिना साक्ष्य के बात नहीं करूंगा। लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उस पर भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। मुझे कुछ अलग जानकारी प्राप्त हुई है, समाचार पत्र को पढ़ के कल मेरे द्वारा जानकारी दे दिया गया, और जो जानकारी दिया गया वह गलत सिद्ध हो रहा है। दोस्तों, सबसे ऑथेंटिक जानकारी देता हूं, इसलिए बीपीएससी के माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उस पर बात करेंगे। पेट परीक्षा केंद्र को लेकर वरिष्ठ पत्रकार संगठन मांग कर रहे हैं कि परीक्षा केंद्र नज़दीक बनाया जाए। अगर आप अपने ज़िले में नहीं बना सकते हैं तो ज़िले से कुछ दूर पर, यानी कि जो मंडल होता है जिसमें 2-4 ज़िले होते हैं, 3-4 ज़िले होते हैं, उसमें बना दिया जाए। मान लीजिए कि बस्ती की बजाय आप सिद्धार्थनगर बना दीजिए, संत कबीर नगर बना दीजिए, बहुत हुआ लखनऊ का सीतापुर बना दीजिए। ऐसा मत करिए कि 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर दूर सेंटर बना दिया जाए। अब 1300 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर दूर सेंटर बनाया जाएगा, उसका खर्चा कौन देगा? इस पर बात करेंगे, पूरी जानकारी दूंगा, साक्ष्य के साथ दूंगा। टीजीटी पीटी परीक्षा पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, क्यों लग रहा है इस पर बात करेंगे। छोटी भर्ती आ गई, बड़ी भर्ती का इंतजार, और बड़ी भर्ती भी आने वाली है। पहली बार परीक्षा और बम्पर भर्ती, हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको देना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, आपके पास पूंजी नहीं है कि आप किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन लेकर अपनी तैयारी कर सके। दोस्तों, घर बैठे आप बेहतर टीचर के माध्यम से, सुपर टीचर के माध्यम से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज जो आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देगा। दशहरा सेल लगा हुआ है, आज अंतिम दिन है। 315 रुपये प्राइज है। अब 315 रुपये में आपको क्या मिलेगा? दोस्तों, जो प्राइस 499, 699, 899, 1099, 1199 था, वह घटकर वर्तमान में 315 रुपया हो गया है। आरसीएन कूपन का कोड का यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं तो आप 600 प्लस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करेंगे मात्र 315 रुपये में, वह भी एक साल। 315 रुपये पेड करिए, एक साल तक 300, 400, 500 नहीं, पूरे 600 से अधिक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करिए। 48,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा, और समय समय पर बदलाव किया जाता है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए, कम पैसे में बेहतर तैयारी कर लीजिए। यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, कहीं के आप हों, किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, खासकर समूह का, तो आप इसे परचेज कर लें। सफलता की गारंटी, आपके 10 से 15 नंबर ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएंगे, इतना मैं जानता हूँ। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर बीपीएससी की है। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दें, जिससे अन्य लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। बीपीएससी 68वीं की गलत खबर वायरल हो रही है। क्यों गलत है, क्यों मैं कह रहा हूँ, साक्ष्य दिखाना चाहता हूँ। एक बड़े मीडिया के माध्यम से गलत खबर वायरल किया गया है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि 802 पदों के लिए हुई परीक्षा, 6,02,000 ने भरा फॉर्म। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीपीएससी 68वीं की बात है, लेकिन यहाँ पर 68वीं का भी जिक्र किया गया है। 68वीं की वैकेंसी जनवरी में संभव। दोस्तों, यह पूर्णतः गलत लग रहा है, और इसके संबंध में कल मेरे द्वारा वीडियो बना दिया गया और बता दिया गया कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा।
दोस्तों जब जानकारी बीपीएससी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई, बीपीएससी में जानकारी कलेक्ट किया तो बताया गया कि 225 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ, लगभग 225 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है और वैकेंसी अधिकतम नवंबर माह तक आ जाएगी, आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। और जो सेकंड होगा यानी कि 69वीं, उसका नोटिफिकेशन जो है अब मई या जून माह तक देखने को मिल जाएगा, मई या जून माह तक। तो जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है मैं आप तक पहुंचा देता हूं, लेकिन कुछ भ्रामक जानकारियां होती हैं, गलत खबरें वायरल हो जाती हैं, प्रिंट मीडिया में आ जाती हैं, तो उसकी पुष्टि करता हूं। दोस्तों पुष्टि किया हूं, नवंबर माह तक 68 का नोटिफिकेशन आपको किसी भी हाल में देखने को मिल जाएगा, अधिकतम मैं आपको बता रहा हूँ, और मई जून तक 69वीं का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यही खबर है और इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख लें, लिखा हुआ है कि 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों से 200 पद मिले हैं, यानी कि इसमें 200 का जिक्र किया गया, लेकिन जो सच्चाई है 225 का है। जनवरी 2023 में 68वीं की वैकेंसी आएगी, जबकि 69वीं की वैकेंसी मई 2023 में आएगी। तो दोस्तों नवंबर में आएगी 68वीं की, नवंबर तक, और मई या जून माह तक आएगी 69वीं का वैकेंसी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। सच्चाई मैंने बता दिया, अभी पदों की संख्या और इंक्रीज हो सकती है, तो 275 से लेकर 350 के करीब 68वीं का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अभी वेट करिए, कोई अपडेट मिलती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो यही खबर वायरल हो रहा था, इसलिए मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहा कि जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। अगली खबर पेट परीक्षा को लेकर है। दोस्तों पेट परीक्षा का केंद्र बहुत दूर बना दिया गया है, जैसा कि मेरे द्वारा इस पर कई बार चर्चा किया गया और मेरे द्वारा आपको बताया गया क्या इससे पारदर्शिता आएगी या नहीं। दोस्तों पारदर्शिता इसे किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि परीक्षा केंद्र जो है 15 दिन पहले बता दिया गया, जो कि पूर्णतः गलत है। 15 दिन पहले परीक्षा केंद्र के संबंध में जानकारी नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 3 दिन पहले जानकारी हो, जिससे कोई परीक्षा केंद्र पर जाकर सेटिंग ना कर पाए। देखिए लेखपाल भर्ती परीक्षा केंद्र भी दूर बनाया गया था, वीडियो भर्ती का परीक्षा केंद्र भी दूर बनाया गया था, लेकिन क्या हुआ, लेखपाल भर्ती तो 8085 पदों पर होने वाली है और संदिग्ध 15000 है, और जो पकड़े नहीं गए, जिनका अता पता नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पूर्ण रूप से लेखपाल भर्ती में धांधली हुआ है, जिसकी जांच हो रही है। लेकिन देखिएगा, जब तक शासन के द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित नहीं किया जाएगा कि परीक्षा दोबारा हो, और जब तक कोर्ट के द्वारा आदेश नहीं किया जाएगा, तब तक यह परीक्षा रद्द नहीं हो सकती। लेखपाल परीक्षा पूर्ण हो जाएगी और परिणाम बहुत जल्द जारी करने की तैयारी चल रही है। तो पेट परीक्षा केंद्र पर जो वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है उस पर बात करेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देंगे, समाचार पत्र में जो आया है, क्योंकि संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं कि इतना दूर केंद्र बनाने का क्या मतलब है, जब आपने परीक्षा केंद्र के संबंध में जानकारी 15 दिन पहले ही दे दिया। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश की खबर है, और वरिष्ठ पत्रकार हैं, नाम है अमिताभ अग्निहोत्री, जो युवाओं के लिए बोलते हैं, युवाओं के लिए हमेशा बोलते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से बोल रहे हैं। 2016 की भर्ती जब फंसी थी वीडियो, तब से आवाज़ इन्होंने उठाना शुरू किया, आज तक युवाओं के लिए बोलते रहे। इतना अच्छा पत्रकार युवाओं के लिए मैं जानता हूँ कोई नहीं होगा, या तो रवीश कुमार होंगे, या तो इन्हीं का नाम होगा, या तो अभिसार शर्मा होंगे, प्रसून वाजपेयी होंगे। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो अभी मीडिया को जीवित रखे हैं, बिके नहीं हैं। कुछ लोग तो बिक चुके हैं, लेकिन ये सब एक नंबर ईमानदार पत्रकार हैं। आज न्यूज़ 24 की अगर हम बात करें तो चौधरी जी हैं, और माहौल क्या है आप देखते होंगे, वो भी बहुत ईमानदार पत्रकार। इन सब का मैं बताऊं कि एक नंबर और ईमानदार पत्रकार हैं, इन सब के अंदर छल और कपट नहीं है। अंजुम जी हैं, उनका भी आप वीडियो देखा करिए, सच्चाई से रूबरू करा देते हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि पेट इम्तिहान अभ्यर्थी परेशान, पेट परीक्षा केंद्र बहुत दूर बनाए गए हैं। तो दोस्तों पेट पर कल चर्चा हुई, बड़े मीडिया प्लेटफार्म पर पेट के परीक्षा केंद्र को लेकर चर्चा हुई, लेखपाल भर्ती को लेकर चर्चा हुई। दोस्तों अगर सरकार अभी टेस्ट से मस ना हो, सरकार के कानों तक अभी जू ना रेंगे, सरकार परीक्षा केंद्र में बदलाव ना करे, सरकार अपने शासन प्रशासन को टाइट ना करे, और परीक्षा केंद्र के संबंध में 15 दिन पहले जानकारी हो जाए, उसके बाद पेपर आउट हो जाए, कोई धांधली के मामले सामने आए, तो बताइए इस पर सरकार क्या जवाब देगी। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, जिस तरह से वर्क उत्तर प्रदेश में हो रहा है वह पूर्णतः सही नहीं है, कुछ कमियां हैं। अगर आपने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए केंद्र को दूर बनाया, तो आखिरकार 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करने की क्या आवश्यकता थी।
क्या आवश्यकता थी? और आप बताइए कि परीक्षा केंद्र अगर दूर बनाने से पारदर्शिता आ सकती थी तो आखिरकार लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध कैसे आए? वीडियो भर्ती में धांधली कैसे हुई? इसका कोई जवाब दे दे। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, समाचार पत्र में क्या लिखा हुआ है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का समाचार पत्र है, पीईटी में दूर दराज के ज़िले बना दिए गए केंद्र। तो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि पीईटी में केंद्र निर्धारण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। प्रदेश सचिव विवेक विक्रम सिंह का कहना है कि 15 जून से शुरू होने जा रहे पीईटी के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी होने के बाद यह पता चला कि परीक्षा केंद्र उनके ज़िले में ना होकर 100 से 500 किलोमीटर दूर बना दिए गए हैं। परीक्षा में 30 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है और उन्हें दूसरे ज़िले में जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि छात्रों के परीक्षा केंद्र भी दूसरे ज़िलों में बनाए गए हैं। तो छात्राओं की यानी कि छात्र तो दूर के, छात्राओं के केंद्र भी दूसरे ज़िले में बना दिए गए हैं। तो इसका विरोध किया जा रहा है और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जिस पर एक्शन लेंगे? क्या परीक्षा केंद्र में बदलाव होगा? अभी सरकार चाहे तो परीक्षा केंद्र में बदलाव हो सकता है, काफ़ी समय है। क्या सरकार परीक्षा केंद्र में बदलाव करेगी? सभी के जहन में एक सवाल है। तो दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता है परीक्षा केंद्र में बदलाव करेगी। अगर परीक्षा केंद्र में बदलाव करेंगे तो परीक्षा तिथि को ही टाल देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा केंद्र में बदलाव होने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। हाँ, कम से कम 1 लाख मेल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को और योगी आदित्यनाथ के पास पहुँच जाए तो हो सकता है कि परीक्षा केंद्र में बदलाव हो जाए। तो अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेल जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुँचेगा तो हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए और परीक्षा केंद्र में बदलाव हो जाए। तो आपको राहत मिल जाएगी और छात्राओं को राहत मिल जाएगी। जो 1,000-1,500 रुपये आपका नष्ट होने वाला है वह भी आपका बच जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, छोटी भर्ती आ गई, बड़ी भर्ती आने वाली है। मैं आपको बता दूँ, अभी कल एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को देख लीजिए। टेलीग्राम पर भी मैं पोस्ट कर दिया हूँ पूरा नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 92 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। दोस्तों, जो कटाव मेरे द्वारा कल बताया गया था वह संभावित था, लेकिन जो मुझे जानकारी अभी प्राप्त हुई है उस आधार पर अगर देखा जाए तो 99.45 के करीब जो है कटाव जा सकता है। परसेंटाइल 45-46 से ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा जनरल कैटेगरी का। और उतना ही मानकर चलिए ओबीसी कैटेगरी का कटाव ज़्यादा जाने की संभावना है। तो 92 पद हैं, कटाव हाई जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो 92 पदों पर वही लोग अप्लाई करें जिनके कटाव बहुत हाई हों। कम वाले अप्लाई ना करें, उनका कोई भी काम जो है 92 पदों के लिए नहीं हो पाएगा। तो दूसरी भर्तियों के लिए तैयारी करें। तो एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट भर्ती। देखिए, जूनियर असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है, नोटिफिकेशन पर कार्य चल रहा है। जो छोटे छोटे पद हैं जिसमें पदों की संख्या कम है वह अचानक विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट भी कम रहेंगे और परिणाम भी जल्द आएगा, प्रक्रियाएं भी जल्द पूरी होंगी। लेकिन जो बड़ी भर्तियां होंगी जिसमें 2,000, 1,500, 1,000, 3,000, 5,000 पोस्ट होंगे, उसमें थोड़ा विलम्ब होता है, थोड़ा समय लगता है। तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जूनियर असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर माह में आएगा, लेकिन 15 अक्टूबर के पहले नहीं आएगा, बाद में ही आएगा। अक्टूबर एंड भी मांग सकते हैं, नवंबर फर्स्ट भी मांग सकते हो। अक्टूबर एंड तक आपको जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी किसी भी हाल में देखने को मिल सकती है। पदों की संख्या भी इंक्रीज हुई है जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया, और जो कट-ऑफ रहेगा जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ टीजीटी पीईटी परीक्षा को लेकर। टीजीटी पीईटी परीक्षा तिथि पर अभी ग्रहण लगा हुआ। देखिए, परीक्षा तिथि का निर्धारण नहीं हुआ। उम्मीद लगाई जा रही थी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सदस्यों का चयन हो जाएगा तो परीक्षा तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी परीक्षा तिथि का कोई निर्धारण नहीं हुआ है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में अगर होता है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। वैसे निकाय चुनाव के मद्देनज़र जो मुझे जानकारी दी गई है कि इस वर्ष परीक्षा नहीं होगी, तो इस वर्ष आप परीक्षा की उम्मीद मत करिएगा। परीक्षा आगे कितना टलेगा, 4 महीने, 6 महीने, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं जानता हूं कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक भी परीक्षा जा सकता है, इसमें दो राय नहीं। अगर सदस्यों का चयन समय से नहीं हुआ तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। कोई ऑथेंटिक जानकारी मुझे प्राप्त होती है तो मैं आपको अवश्य दूँगा, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही मैं आप तक पहुँचाता हूँ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ, पहली बार परीक्षा और बम्पर भर्ती। दोस्तों, राजस्थान की बहुत बड़ी खबर है। दीपावली पर तोहफा रिक्रूटमेंट के लिए
रायसेन को भेजी जा चुकी है अभ्यर्थना। मैं आपको बता दूं, पहली बार परीक्षा से होगी असिस्टेंट रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और एएनएम के 3114 पदों पर भर्ती। दोस्तों यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है, कितने कितने पद रिक्त हैं। इधर सेवा नियम बने, लग सकेगी सरकारी नौकरी। तो दोस्तों राज्य सरकार ने असिस्टेंट रेडियोग्राफर की 1015, लैब टेक्नीशियन की 1044 और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 1115 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट रायसेन को इन 3114 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेज दिया। लिखित परीक्षा के जरिए यह भर्ती आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही गुड न्यूज़ है। राजस्थान में भर्तियों की बौछार हो रही है, वहाँ के युवा काफ़ी खुश हैं, समय से भर्ती हो रही है, कंप्लीट भी हो रही है। अगर कोर्ट में मामला नहीं गया, कोई विवाद नहीं फंसा है, तो अगर आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जमकर तैयारी करिए, तैयारी थोड़ी और तेज़ कर दीजिए। दोस्तों राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, लगातार भर्तियां आ रही हैं और बिहार में भर्तियों के संकेत मिल चुके हैं, भर्तियां आने वाली हैं। तो राजस्थान और बिहार नंबर 1 पर चल रहा है, नंबर 3 पर अभी जो है उत्तर प्रदेश है और नंबर 4 पर दिल्ली है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या आगे होगा, कोई अपडेट मिलता तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 5 राज्यों की खबर, 4-5 राज्यों की खबर इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दी जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, और कोई प्रमुख खबर होती है तो उत्तराखंड की भी दे दी जाती है। इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना